आप असम के नौजवान हैं, इस प्रदेश की सबसे बड़ी शक्ति है और इस शक्ति को अगर आप ठीक ढंग से पहचानेंगे नहीं, आप अपनी शक्ति को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका भविष्य मजबूत नहीं बन पाएगा। तो आज आप यहाँ इसलिए उपस्थित हैं क्योंकि कांग्रेस एक कार्यक्रम शुरू करने जा रही है जिसमें हर जिले में, हर ब्लॉक में हमारे कार्यकर्ता आप सबके साथ बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। तो आज यहाँ खड़े हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको अपने नेताओं को और जो राजनीति में आपके सामने चुनाव के समय आते हैं, आपसे वादे करते हैं, उनको पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आप उनकी सच्चाई नहीं पहचानेंगे तो आप अपना भविष्य नहीं बदल पाएंगे। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो आपके सामने पिछले चुनाव में आए और उन्होंने 25 लाख रोजगार देने का वादा किया, लेकिन आज 5 साल बाद 80,000 रोजगार भी नहीं दे पाए, उनको आप पहचानिए। जो प्रदेश भर में चार्टर प्लेन से घूमते हैं हर समय, वो चुनाव के समय आपके सामने साइकिल चला के आए, तो आप उनको पहचानिए। आप पहचानिए कि आपकी भलाई किसमें है। आज आपके प्रदेश की बहुत बहुत उपलब्धियां हैं। यहाँ से आप पूरे देश भर में आप अपनी हस्तकला, अपनी जो भी आप कार्य करते हैं, वो सब आप यहाँ से पूरे देश भर में भेज सकते हैं। लेकिन उसका विपरीत हो रहा है। आपकी अपनी चीजें जैसे ये अंगोछे, जैसे सुराई, मछलियां भी अलग अलग प्रदेशों से आपके प्रदेश आ रही है। आंध्र प्रदेश से मछली आ रही है, सुराई तमिलनाडु में बन रही है, अंगोछे कहीं और से आ रहे हैं, सूरत से आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? यहाँ पे जो आपकी उपलब्धियां हैं, जो आपकी शक्तियां हैं, उनको मजबूत क्यों नहीं किया जा रहा है? आपके प्रश्न पूछिए। आपके यहाँ पे असम में जितने भी उद्योग थे, जो आपके चाय के बागान हैं, जो ऑयल की फील्ड्स हैं, वो दूसरों के हाथों में क्यों जा रही है? क्योंकि जो सरकार असम को आज चला रही है, जो सरकार केंद्र में आज है, वो आपके हित में नहीं है। वो ना आपकी संस्कृति को पहचान देना चाहती है, ना उसको मजबूत करना चाहती है। और जब तक मैं आपको समझ नहीं पाएंगे, जब तक आपके हित के लिए काम नहीं कर पाएंगे, तो आपका भविष्य मजबूत कभी नहीं कर सकते। अगर आप देखेंगे तो पूरे देश भर में सिर्फ 2-3 उद्योगपतियों को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। हमारे तमाम नौजवान बेरोजगार हैं, जो रोज आज भी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, रोज हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, और कोई सुनवाई नहीं। तो मैं आपको लंबा लेक्चर देने नहीं आई, इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने आई थी, जिसके जरिए आप सब हर जिले में प्रदर्शन करेंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि आपका भविष्य आपके हाथों में है। आप ही हैं इस देश की शक्ति, आप ही हैं असम की शक्ति। तो अपनी जिम्मेदारी बहुत ध्यान से समझिए और उसको अपने हाथों में लीजिए। जो 5 साल से यहाँ पे सरकार चल रही है, उन्होंने आपके लिए काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो आज ये परिस्थिति नहीं होती। जब यहाँ पे बाढ़ आई, तब भी बड़े बड़े नेता यहाँ नहीं आए आपसे मिलने। जब आप संकट में थे, लॉकडाउन के समय, कोरोना के समय, तब भी कोई आपसे मिलने नहीं आया। और चुनाव के समय 5 चक्कर काट डाले। तो सच्चाई आपके सामने है। आप यहाँ उनको चुनिए जो आपके सामने बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं कर पाते। या उनको चुनिए जिन्होंने आपको काम करके दिखाया है, जिन्होंने इस देश में बड़े बड़े उद्योगों की नींव डाली, जिन्होंने रोजगार दिलवाए, जिन्होंने कर्जे माफ किए,
जो बाढ़ के समय आपके पास किसी भी तरह से पहुंच जाते थे। तो ये सब आपके हाथों में है और मैं सिर्फ आपसे ये आग्रह करने आई हूँ कि सोच समझ के अपना वोट डालिए। ये वोट किसी पार्टी के लिए नहीं है, ये वोट आसाम के लिए है, ये वोट आपके अस्तित्व के लिए है, आपकी संस्कृति को बचाने का वोट है और खास तौर से मेरे नौजवान भाइयों और बहनों आपके भविष्य को बचाने का वोट है। तो आप अपने भविष्य को बनाने के लिए जरूर महाजोट को वोट दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी और जो भी कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं उन सबको जिताकर अपने भविष्य को मजबूत बनाइए। बहुत बहुत